और आज इस वीडियो में प्रूफ देने वाले हैं। आज इस वीडियो में प्रूफ देने वाले हैं कि कैसे कोई व्यक्ति जो गांव से अब तक बाहर नहीं गया, कभी भी गांव अपने शहर से बाहर नहीं गया, वो व्यक्ति अपनी पहली सैलरी 40 से 45 हजार और ऊपर की सैलरी को अचीव कर सकेगा। यदि आपने गलती से ये 5 कोर्सेस कर लिए तो आप जहां भी होंगे काम आपको मिलता रहेगा और इस तरीके से जेब हमेशा आपकी भरी रहेगी। पहला, जहां हम लोग प्रैक्टिकल लैब में खड़े, ये एसी एंड एचवीएसी का कोर्स। दूसरा, वेल्डिंग का कोर्स। तीसरा, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स, लिफ्ट टेक्नीशियन का कोर्स, ऑटोकैड और लैंड सर्वेयर का कोर्स। ये वो सारे कोर्सेज ऐसे कोर्सेज हैं जो अपने गांव में रह करके, शहर में रह करके आप अपना वर्कशॉप खोल करके भी कमाई शुरू करते हैं। एक तो अस्थाई वहां। अब प्रमाण पे आते हैं कि एचवीएसी सीखना है, इलेक्ट्रिशियन सीखना है या फिर अदर कोई भी कोर्सेज करना है और उसके बाद जो है गल्फ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुलती है, लेकिन हम यहाँ क्या सिखाते हैं? राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट एसी एंड एचवीएसी का कोर्स किस तरीके से कराती है? तो सबसे पहली बात हो जाती है कि आपको यहाँ ऑल टाइप एसी, मतलब जितने प्रकार के अभी तक एसी हैं वो सिखाया जाता है। जी बिल्कुल, हर ही प्रकार का एसी इधर सिखाया जाता है। हाँ, अभी तक तो हम लोग डोमेस्टिक एसी और चिलर यूनिट का बहुत सारा थ्योरी हम लोग बस पढ़ रहे हैं। हाँ। और डोमेस्टिक एसी का प्रैक्टिकल वगैरह, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं, आज हम लोग का एग्जाम का दिन है, तो यहाँ पे हम लोग का प्रैक्टिकल हो रहा है। ठीक, तो उसी के बेसिस पे हम लोग को मार्क्स वगैरह ये सब मिलता है। ओके। और इनको हमने इसलिए यहाँ पे जोड़ा है इस वीडियो में कि चाहे तो हम अकेले बता सकते थे ये बातें, लेकिन ये यदि सीख रहे हैं तो ये प्रमाण के रूप में प्रूफ बताएंगे और रियलिटी जो भी चीजें ईमानदारी से ये बताएंगे, है ना। इसलिए क्योंकि ये जब सीख रहे हैं तो ये जो बताएंगे वो सच में हकीकत बताएंगे, क्योंकि इनका रिश्ता और हमारा रिश्ता इतना ही है कि ये सीखने आए हैं और यहाँ हम लोग जो है सिखाने का काम कर रहे हैं। तो एक बच्चा यदि इनको गलत मिलेगा तो ये सही कभी नहीं बोलेगा। बोलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा परिचय अपना बता दिए ताकि लोगों को पता रहे कि इनके द्वारा हमको इन्फॉर्मेशन मिला। फिर चर्चा शुरू करेंगे। मेरा नाम जुबैर हफीज़ है, मैं कोलकाता से हूँ। तो मैंने गूगल में सर्च किया था और भी एक दो लोगों से सुना था कि जमशेदपुर में मतलब कोर्स वगैरह होता है जी। तो मैं यहाँ पे आया, ऑनलाइन के ज़रिए मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आके मालूम किया, यहाँ पे आके मैंने एडमिशन लिया है। तो एडमिशन लेने के बाद यहाँ पे जो एचवीएसी के बारे में सिखाया जा रहा है, पहले तो हम लोग का डोमेस्टिक एसी के बारे में सिखाया गया, जैसे कि स्प्लिट एसी हो गया, विंडो एसी हो गया। उसके सिखाने के बाद हमारे यहाँ सर है, सर जो कि यहाँ पे 3 सर है एचवीएसी के लिए, जो कि सर बहुत अच्छे हैं। 3 टीचर के साथ सीख रहे हैं, ये बड़ी बात है। हमने कहा कि एचवीएसी सिखाने के लिए राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट यूनिक क्या कर रही है? तो यूनिक ये है कि ऑल टाइप्स ऐसे सिखाई रही है। इंडस्ट्री में आपको मिलेगा बड़ा बड़ा चिलर, इस तरीके से मॉल्स और सारी चीजों में जो है डक्ट मिलेगा, तो ये सारा चीज भी आपको सिखाया जा रहा है। चिलर पर भी कहीं ना कहीं आपको पूरा मेंटेनेंस और सारा चीज सिखाया जा रहा है। चिलर के बारे में फ़िलहाल अभी बेसिक नॉलेज हमें दिया जा रहा है। अभी तो चिलर का लेसन स्टार्ट ही हुआ है हम लोगों का। तो चिलर यूनिट के बारे में उसको बताया जा रहा है कि वो कैसे काम करता है। मान लीजिए ना, एक एसी टेक्नीशियन सब चीज का नॉलेज रखता है, सिखा सकता है, लेकिन फिर भी अलग अलग 3 टीचर आपको गाइड कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए। हम लोगों के एक सर है, वो शाहनवाज सर, जो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सीनियर है, क्योंकि वो हम लोगों को साइंस रिलेटेड और एसी साइंस पे कैसे वर्क करता है वो हम लोग को बताते हैं। मसूद सर एक हैं, वो हम लोग को पूरा चिलर यूनिट, प्लांट एसी के बारे में बताते हैं। और हम लोग के मसूद सर के बारे में उनके क्या नाम है, जहांगीर सर है, वो हम लोग को डोमेस्टिक एसी का पूरा नॉलेज देते हैं कि कैसे होता है, वो हम लोगों को प्रैक्टिकल कराते हैं। तो यहाँ हम लोग जो सीख रहे हैं वो क्या करके सीख रहे हैं? इस सारी चीजों को रिपेयर या फिर मेंटेनेंस जो भी होता है वो चीजें करके सीख रहे हैं। यहाँ पे डोमेस्टिक एसी में फ़िलहाल अभी तक तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके हम लोगों ने बहुत कुछ किया है। फॉर एग्जांपल हम लोग विंडो एसी का कंप्रेसर चेंज वगैरह, फ्रिज में हम लोग गैस चार्जिंग, फ्लैशिंग वगैरह किए हैं, है ना। तो यही बताया गया है। मतलब एक व्यक्ति जब यहाँ से सीख के जाता है तो वो अपना वर्कशॉप खोल सकता है, काम लेकर के काम शुरू कर सकता है। हाँ, बहुत हद तक हम लोग काम कर सकते हैं, है ना। अकेले काम हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने मशीनें और हम लोग के, जब हम लोग बाहर जाएंगे तो वहाँ पे तो और बहुत तरीके के हैं ना।
तो कभी डिफिकल्टी आ सकता है, तो हर ही टेक्नीशियन को आता है, तो जी, हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। मैकेनिज्म हम लोग को बता दिया जाता है कि ऐसा-ऐसा है ना? ऐसा-ऐसा वर्क करता है वो। और ये मात्र 2 से कितने महीने का है? ये कितने दिन का आपका कोर्स रहता है? ये हम लोगों को 4 महीना का 4 कोर्स है। महीने का रहता है और 4 महीना में एक साधारण व्यक्ति जब टेक्नीशियन बन के जाता है तो इस तरीके से होता है। मैंने कहा कि एक व्यक्ति जो कभी गाँव से बाहर नहीं गया, शहर से बाहर नहीं गया, क्या वह जो है इस फील्ड में देश से बाहर अपनी करियर शुरुआत कर सकता है? आरटीआई हम लोगों को गल्फ का ये क्या बोला जाता है रिक्वायरमेंट देता है, तो हम लोगों को आरटीआई यही बोलता है कि ऑलवेज मतलब हमेशा गल्फ के लिए तैयारी करो, गल्फ के लिए जाओ। इंडिया में जो पैकेज है साहब, वो शायद जो है आपका भरण पोषण कर सकता है ना? लेकिन आपकी स्थिति सुधारने में शायद देरी होगी। जो बात है सो क्लियर। हाँ, वो जो भी आपकी सैलरी लगने वाली होगी वो पर्याप्त नहीं होगी। देखिए, एक्स्ट्रा होने के लिए जल्दी सुधारने के लिए कम से कम इंडिया से 2 से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा जब सैलरी आएगी आपकी, तो कुछ जीवन जीने के लिए, है ना, कुछ सुधारने के लिए, कुछ स्थिति बनाने के लिए, इस तरीके से आपकी आर्थिक स्थिति संभलेगी। तो स्थिति संभालने के लिए मुझे लगता है कि गल्फ सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि स्किल वही, काम वही, इंसान वही, समय वही, बस जगह बदल जाता है और आपका आमदनी बदल जाता है। जी हाँ, ये बात सही है कि गल्फ में जाने से वहाँ पे पे स्केल बहुत अच्छा होता है। हाँ, अच्छा ही होता है गल्फ में जाने के, वहाँ से जाके इंसान बंदा का एक्सपीरियंस बढ़ता है और भी उसके रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे आते हैं जब वो 1-2 बार रिटर्नर हो जाता है तो। जब 2-3 महीने 4 महीने का स्किल एक साधारण व्यक्ति में समाहित होगा, तो वो गल्फ में एज अ फ्रेशर कितनी की सैलरी उनकी लग सकती है, पहली सैलरी, या बता सकेंगे? गल्फ में पहली सैलरी तो बोला जा सकता है कि 14 to 1500 लगता है। अच्छा, ये ये पहली मैं सैलरी बोल हो रहा हूँ। सकती ये पहला सैलरी जो इंडियन मनी में अप्रॉक्स 35 to 40,000 होता है। है ना? जी। ये सारा चीजें। और देखिए, अभी जो है, अभी नहीं बल्कि हर एक कितने दिनों पर ये प्रैक्टिकल इंस्पेक्शन होता होगा हर स्टूडेंट का? ये 1 महीना 15 दिन में मतलब 1 महीना में हम लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जिसमें हम लोग को जो चीज़ पढ़ाया जाता है 1 महीना के अंदर उसका हम लोग को एग्जाम होता है, वो हम लोग जो को भी बताना सिखाया पड़ता जाता है उसको फिर से जो है सर चेक करते हैं कि कैसे कैसे आप वहां जाएंगे, वर्क करेंगे, वो सारी चीजों को बताइए, जी है ना? हाँ। ये बड़ी चीज है। हर एक 15 महीना 1 महीना में प्रैक्टिकली, ये कोई लिखित नहीं है। यहाँ आपको जो है हर सारी चीजें, जब मैं देख रहा हूँ जहां तक, करके दिखाना होता है। और ये एग्जाम इंस्पेक्शन कहिए, इसे एग्जाम नहीं कहा जा सकता है, एग्जाम तो कुछ और होता है। मतलब आपकी परीक्षण किया जाता है कि बंदे में क्वालिटी आ रही है कि नहीं, ये स्किल आ रही है कि नहीं, ये बना सक रहा है कि नहीं, ये एक टेक्नीशियन के रूप में काम करने वाले बन रहे हैं कि नहीं। और ऐसा क्यों करते होंगे, ये भी जो है आप अपने जुबानी इस बात को रख दें। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो सर हम लोगों को सिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल विंडो एसी का और फ्रिज का जैसे वायरिंग हम लोग को सिखाए हैं, हाँ। तो वो देखना ये चाहते हैं कि जो हमने सिखाया है वो स्टूडेंट लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। और एक एक व्यक्ति को देखते हैं। जी हाँ, वो एक एक व्यक्ति के ऊपर देखा जाता है कि लगभग वो कितने कर लोग पा हैं रहा आप है। लोग? हम लोग लगभग इस बैच में 45 to 46 लोग हैं हम है लोग। ना? और सबको लगभग कितने मिनट में देखते होंगे? 5 मिनट तक अमूमन लगता होगा। हाँ 5 से 7 मिनट। एग्जैक्टली, एक बंदे को 5 से 7 मिनट अब हम देखिए, लोग को जो टाइम लगता है वायरिंग करने में, बस वही। ये सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन है क्या? और लोगों का परीक्षण है क्या? क्या फिर क्या ये वो नियत नहीं है जो दर्शाता है कि हर एक बच्चा कामयाब बने, हर एक बच्चा जो है टेक्नीशियन बने? आपको नहीं लगता? तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ इस प्रैक्टिकल लैब में नहीं, आप स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, टेक्निकल, ऑपरेटिंग, जितने भी क्षेत्र है इंडस्ट्री में, जो भी काम है, सब में आपको इसी तरीके से सिखाया जाता है और आपको एक स्किल्ड इंडस्ट्री रेडी पर्सन बनाया जाता है। देखिए, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है साथी कि भाई कैसे देश छोड़ के बाहर जाएंगे, देश में शुरुआत करेंगे। तो यही स्किल एकदम, मुझे लगता है अमूमन कि यहां से ट्रेनिंग देने के बाद भी आप जाएंगे ना जब विदेश, जहां आपकी कंपनी में शुरुआत होगी, वहां भी आपको कोई ना कोई ट्रेनिंग देगा ही। जी हाँ, ये बात देखते हैं सही है। कि क्या है, बताइए। यहाँ से कोर्स करके जाने के बाद गल्फ में जब इंसान जाता है तो वहाँ पे उसको और भी लार्जर यूनिट देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लोग का 50 टन का चिलर यूनिट लगा हुआ है तो बाहर में 1000-2000 टन का लगा हुआ रहता है, तो उस हिसाब से हम लोग को थोड़ा और हम लोग उसमें ये करते हैं, उसके बाद जाके हम लोग को वो आता है ना?
बड़ी बात है। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं साथियों। यदि आप गांव से कभी बाहर नहीं निकले ना, फिर भी आप देश से बाहर निकल करके, है ना, अपने देश से 4 गुना सैलरी अर्न कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि घबराइए नहीं, है ना। आप यहां से सीख करके जैसे ही वीजा पर आप इंडस्ट्री में शुरुआत करेंगे तो वहां भी आपको कुछ दिन का ट्रेनिंग पीरियड रखा जाता है, जिसमें आपको सिखाया बताया जाता है, वहां की जो भी डिसिप्लिन है या फिर जो भी मशीन है उससे परिचय कराया जाता है, फिर आपसे काम लिया जाता है या फिर आपको काम दिया जाता है। आपको यह समझना है ना, दिक्कत सिर्फ और सिर्फ डर और आपकी सोच में है। बाकी 60 से 70 लोग अभी HVAC में अपना कैरियर बना रहे हैं, और मुझे लगता है इलेक्ट्रीशियन में भी इसी तरीके का आंकड़ा है। हर फील्ड में लोग, काफी संख्या में लोग आ रहे हैं, हर महीने, हर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में अपना कैरियर संवार के जा रहे हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि यदि इस वीडियो को कोई एक अनजान व्यक्ति, एक फ्रेशर व्यक्ति देख रहे हैं, जिन्हें अभी भी दिल में, है ना, डर है कि भाई कैसे शुरुआत करें, तो ये वो सारे डर को खत्म करता है। ये सिर्फ गल्फ में ही नहीं बल्कि आप अपने शहर में, अपने गांव में शुरुआत करेंगे, कर सकेंगे। ये 5 वो तरीके मैंने बताए, तो वहां भी कर सकेंगे। लेकिन फिर भी अंतिम में फिर से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि गांव में शुरुआत करने से बेहतर है 2-4 साल, ज़्यादा नहीं, अपनी ज़िंदगी के 2 या 4 साल जो है आप बाहर देशों से अपनी सैलरी को 4 से 5 गुना ज़्यादा बढ़ाकर, जो भी अपनी स्थिति है उसे सुधार कर फिर आके अपने गांव में शुरुआत रखें, तो ये शायद अच्छा डिसीजन होगा। पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है अपने आप को थोड़ा सा हुनरमंद बना के तो देखिए, फिर देखिएगा कि ज़िंदगी किस तरीके से बदलती है और कितनी जल्दी रॉकेट की तरह जो है सारी स्थिति सुधरती है। बस यही कहूँगा, ये छोटा सा प्रयास था आपको समझाना, और वो आपके अंदर से वो डर निकालना जो शायद आपको अंदर से खोखला करती जा रही है। एक जवानी जिसमें जितनी ताकत होनी चाहिए, लड़ जाने का, दुनिया घूमने का, है ना, देश विदेश जाकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए वो सारी चीजें अचीव करने का, साथ जो है मुझे लगता है वो सिमट के रह गई है एक घर के कोना तक, है ना। और मुझे लगता है ये सुख सुविधा से बाहर निकलना चाहिए, आज नहीं तो कभी नहीं, ये समझ के चलना चाहिए लोगों को। यदि आप जवानी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकेंगे, फिर कब करेंगे, कब होगा, बड़ी बात है। सोचिएगा, दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिएगा, आइएगा, यहाँ करके विजिट कर लीजिएगा, है ना। 5 ऐसे तरीके मैंने बताया, है ना। अगर गल्फ नहीं भी जाना है फिर भी ये बेस्ट है, गांव में ही रहना है फिर भी ये बेस्ट है, या फिर शहर में, देश में अपनी शुरुआत करना है फिर भी ये बेस्ट है। RTI, एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।